इस संसार में गुरु का महत्व विशेष रूप से है। जैसा आप लोग जानते भी हैं, सुने भी हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंज संगम होई। गुरु बिनु बिनु तरहि न तीनों देवा, राम करहि पुनि गुरु के सेवा। गुरु के अभाव में कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारी मुक्ति मिल जाए, यह मनुष्य शरीर जो मिला है वह सार्थक हो जाए, तो संभव नहीं है। सुंदरदास जी का एक दोहा है, बहुत सुंदर। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु आत्म विचार ना लहतु है। गुरु बिनु नेम नहीं, गुरु बिनु प्रेम नहीं, गुरु बिनु सीलहु संतोष ना रहतु है। गुरु बिनु प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भरमहु के नाश नहीं, संशय रहतु है। गुरु बिनु बाट नहीं, कौड़ी बिनु हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेद एवं कहतु है। गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता है। गुरु बिनु ज्ञान नहीं। जब तक आप गुरु नहीं करते हैं तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। अगर गुरु नहीं किए हैं, कहीं से सुनकर अगर मालिक का सुमरन भजन करते हैं तो सांसारिक लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। सतगुरु कबीर साहब के वाणी में है, जो निगुरा सुमिरन करे दिन में 100 बार, जो निगुरा सुमिरन करे दिन में 100 बार, नगर नायिका सत करे जरे कवन की लाट। तो गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान 4 प्रकार का है। लोकमति का ज्ञान, वेदमति का ज्ञान, संतमति का ज्ञान और गुप्तमति का ज्ञान। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक इसका ज्ञान नहीं होगा। जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपको अपने बारे में ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक वचन से कैसे भजन किया जाए, मन से कैसे भजन किया जाए, श्वास से कैसे भजन किया जाए, सूरत से कैसे भजन किया जाए, इसका ज्ञान नहीं हो सकता। जब आप गुरु के शरण में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, तब आपको ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है, अब क्या करना चाहिए, किसके शरण में जाना चाहिए। दुनिया में नाना तरह का मतांतर है, सबसे सुंदर और सरल कौन है। तब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक इसका ज्ञान नहीं होता है। आज से पहले जितने लोग मुक्त हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, जिनको हम आदर के साथ उनका नाम लेते हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी गुरु के शरण में रहे होंगे। तो गुरु के शरण में जाएंगे तो ज्ञान होगा,
सबसे पहले आपको ज्ञान यह सीखना है कि मैं कौन हूँ। आपको ये ज्ञान जरूरी है। आपको यह ज्ञान नहीं हुआ तो आप जितना पढ़े हैं, जितना पूजा पाठ करते हैं, सब व्यर्थ है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वशास्त्र पठन लोके सर्व देवता पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्था सर्व कर्म निरर्थकम। जितना कर्म है सब बेकार चला जाएगा। तो जब गुरु के शरण में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि हमें ज्ञान किसका होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं। अगर आप ईसाई समझते हैं तो ईसाई के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं। अगर आप मुसलमान समझते हैं तो मुसलमान के हिसाब से चलाते हैं। लेकिन अगर आप यह समझ जाएं कि मैं जीव हूँ तो जीव के हिसाब से आप अपना कर्म करेंगे, धर्म करेंगे। जीव का मात्र एक काम है मालिक का नाम लेने का। यह जीव जब आत्मलोक में था तो मालिक ने इसे सूरत और शब्द दिया और उसके साथ आदेश भी दिए कि ऐ जीवो मेरे नाम में सूरत करके मेरे लोक में चले आओ। साईं ने बिठायो एक नाम लेकर आना। एक नाम, ये नाम जो है पार ब्रह्म का नाम राम है, जानत संत सुजाने। ये पार ब्रह्म का नाम है, इसको संत लोग जानते हैं। तो यह बात आपको हृदय में बैठाना पड़ेगा कि मैं जीव हूँ और इस जीव के कल्याण के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर अगर नहीं मिला, दूसरे जोनी में आप चले गए तो आपसे भजन नहीं होगी, आपसे भक्ति नहीं होगी, आपसे सेवा नहीं होगा, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर का भी महत्व है। इसलिए भगवान राम कहे हैं कि बड़े भाग्यमान उस्तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह मनुष्य शरीर जो है बड़का भाग्य से, बड़का भाग्य का मतलब है प्रभु की कृपा। भाग्य तीन प्रकार का है। एक तो भाग्य है, दूसरा महाभाग्य है और तीसरा परम भाग्य है। भाग्य में सबको एक तरह की बात लिखी है। सबके भाग्य में एक ही तरह की बात लिखी है। जब भगवान राम जंगल में चले गए, भरत जी अपने नानी के यहाँ से आए और गुरु वशिष्ठ जी के चरण पकड़ कर रोने लगे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनहु भरत भाभी प्रबला बिलख कहो मुनिनाथ हान लाभ जीवन मरण जस जस विद्यात। ये हान लाभ सबके भाग्य में लिखा है, जस अपजस सबके भाग्य में लिखा है। आज जो आया है एक ना एक दिन जाएगा। ये बात सबके भाग्य में लिखा है तो भाग्य सबका एक बराबर है, सबके भाग्य में लिखा है। इसलिए जिस व्यक्ति को भजन करना है उसके भाग्य पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो भाग्य पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भाग्य में लिखा है उसमें रति बराबर न कम हो सकता है और न ज्यादा हो सकता है। जो कुछ विधना लिख दिया छठी रात के अंग, राई घटे न तिल बढ़े रे जीव रहो निसंग। न राई बराबर बढ़ सकता है और न तिल बराबर घट सकता है। तो जब राई बराबर न बढ़ सकता है न तिल बराबर घट सकता है तो इस पर विश्वास आपको करना चाहिए, इस पर भरोसा करना चाहिए।
गूंजता तकदीर तदबीरों से खिल सकता नहीं, लिखा जो मुकद्दर में उसके सिवा कुछ मिल सकता नहीं। अगर इमली का हो तो आम फल सकता नहीं, बिना उनके मर्जी का एक पत्ता भी हिल सकता नहीं। हमारे महाराज सतराम बाबा भी कहे, रहा है न कोई रहेगा न कोई, लिखा है सो होई, तो भजन क्यों न करता। तो भजन करिए, भजन आप करते हैं तो भाग्य में नहीं होगा, तब वो आपको ईश्वर के तरफ से मिल जाएगा, ये नाम के प्रताप से आपको मिल जाएगा। इसलिए ब्रह्मानंद जी ने अपने बाणी में लिखे कि पुरुषार्थ नर करो सदा तुम, कर्म कर्म तू का गावे, कौन सी वस्तु है दुनिया में जो पुरुषार्थ से नहीं पावे। तो पुरुषार्थ पुरुष जीव को कहते हैं, अर्थ धन को कहते हैं, तो जीव का धन है राम नाम। धनवारे सजनी सब धन में राम नाम, राम नाम धन जब आप उपार्जन है, राम नाम की पूंजी जब आप इकट्ठा कर लेंगे तो आपके भाग्य में नहीं होगा तो भी मिल जाएगा। इसलिए भाग्य पर भरोसा करने वाले व्यक्ति ही भजन करते हैं। राम राम। इसलिए भाग्य पर भरोसा सबको करना चाहिए। जितने लोग हैं सत्संगी प्रेमी, उन सबों को भाग्य पर भरोसा करना चाहिए। भाग्य में कबीर साहब लिखे हैं, रे मन धीरज क्यों न धरे, जब भाग्य में जितना लिखा है उतना ही होगा तो धीरज रखिए। रे मन धीरज क्यों न धरे, धीरज रखिए। धीरज रखने से भक्ति होती है, और धीरज की पहचान कब होती है? धीरज धर्म मित्र अनुनारी, आपतकाल परिचय चारी। आपत्ति काल में इसकी पहचान होती है कि हमें धीरज है कि नहीं है। आप भगवान की भक्ति में लगे हैं, थोड़ा सा कष्ट आ गया, धीरज आपका समाप्त हो गया, भक्ति छूट गया, तो धीरज नहीं है। आप धर्म के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट आया, आपके मन में बन गया, आपका विचार बन गया कि धर्म करने से क्या फायदा है, धीरज समाप्त हो गया और आप धर्म से उल्टा हो गए। मित्र के प्रति आपका भेव, आपका भाव उल्टा हो गया, धीरज समाप्त हो गई। तो धीरज धर्म मित्र अनुनारी, आपतकाल परिचय चारी। इसलिए धीरज हमेशा रखना चाहिए। धरिए धीरज उतरिए पारा, इसलिए धीरज रखना चाहिए। इसलिए सदगुरु कहते हैं, रे मन धीरज कहाँ होता है? धीरज मन में होती है। मन में धीरज रखना चाहिए। दुख तो आता जाता है, काहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है? अरे दुख तो अपना साथी है। दुख में तो प्रभु का सुमरन भजन होगा। जब कोई अपना नहीं होता, एक संत लिखे हैं कि संसार के लोगों का, संसार के लोगों का आसान किया करना, संसार के लोगों का आसान किया करना। संसार के लोगों का
सेवा क्यों न करें? संतों का सेवा क्यों न करें? संतों के सेवा से प्रभु खुश होते हैं। संतों के सेवा से प्रभु की कृपा होती है। सेवा में लग गई। मतंगरी ऋषि के आश्रम में एक लकड़ी और एक घड़े में पानी रोज 12 बजे रात ले जाकर रखती थी। दरवाजे को बाहर देती थी और जब से लेती थी और साधु के जगह के पहले चली जाती थी। चुपके से सेवा करती थी। कोई नहीं जानता। कुछ दिन बाद साधु लोग कहने लगे मतंगरी ऋषि के महाराज हम लोगों से कौन गलती हुई है कि हमारी सेवा लेने गई। जितने वहां लोग थे सबने कहा कि सरकार कौन सी गलती हो गई कि हमने हमारा सेवा लिया गया। मतंगरी ऋषि ने कहा भाई हम सेवा नहीं है तो फिर कौन सेवा बन जाता है। मतंगरी ऋषि ने कहा कि आज हम देखते हैं जैसे सेवरी एक लकड़ी और घड़े में पानी रखी। मतंगरी ऋषि वहीं पर बैठे गए। सेवरी का तो कोई खाना नहीं। भय के मारे कांपने लगी, थर कांपने लगी कि यार साधु हमारा बड़ाई करेंगे। कांपने लगी। मतंगरी ऋषि ने कहा क्यों कांप रही हो, क्या बात है? अरे तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, कर रही है। कहां से आई हो? किसने तुझे या बंगला संतों सेवा कर रही है? सेवरी बोली गुरुदेव मुझे कोई बताया नहीं, मेरे में आया सेवा संतों की चिरते आई सेवा। सेवा संतों के चित आई सेवा संतों के चित आई।
जो आपको संग लगे उनसे बात करते रहिए। करेंगे मिलेगा तो जब कोई नहीं ना हम ना मार पाना, इसलिए धीरज रखने का धीरज ले अगले जन्म में हमने अच्छा किया है तो उसका फल है, और जो गड़बड़ है उसका फल है। कि पूर्व जन्म की कमाई आई है शुभ और अशुभ, इसमें से व्यक्ति को घट सकता है। शुभ जन्म अशुभ पूर्व कर्म काल रात्रि घटे न बने, हो कोई जो होने वाला है वो करेगा, कोई रोक नहीं सकता। कर्म चारे नारी कर्म चारे नारी मुनि वशिष्ठ पंडित में ज्ञानी रति लगन धरी, अरे सीता हरण परस बन कर्म चारे नारी कहवा हमारी अरे सीता के हरण लगे रामा सोमिरन रंग करी कर्म चारे नारी धीरे अहोन शुभ जन्म पूर्व कर्म फल रात्रि घटे न बने, अहोन सोई चिंता करे भगवान करना है प्रभु नाम का चिंता करना। चिंता मत करिए, चिंता करने से वो बना है, चिंता से चलताई घटे आपका समाप्त, चतुराई समाप्त, दूसरे का मन और हरण करने के लिए वेश्या प्रवीण है। पर धन हरण को वेश्या प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता जो नाम लौले, चतुर वही राम जी ने नाम सुरत लगा कर लीन हो गया है। तो अगर आप चिंता करते हैं तो यह आपसे नहीं होगा, अगर आप चिंता करते हैं तो यह क्या होगा। चिंता से चतुराई घटे तुमसे घटे शरीर, अब पाप से लक्ष्मी घटे गए कबीर। इसलिए चिंता मत करिए, चिंता ऐसे डांटना काले रखा बीजा कबीर साहब के साथ पढ़िए। चिंता ऐसे डांटना काले रखा, अरे बैठ बेचारा का कर दवा बताए। चिंता ऐसी डांटनी है कि कलेजा आपका खा जाएगा। राम अगर आपके कलेजे में सुई के नोक बराबर छेद हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चिंता जो नामनी है आपका कलेजा काट खा जाती है, किसी काम लायक रहते हैं, इसलिए चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। कबीरा चाहता हूँ चिंता न हो। राम सतगुरु कबीर साहब कहते हैं चिंता ना करो, चिंता करने से कुछ होता नहीं है। कबीरा चाहता हूँ चिंता न हो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। और इसका उत्तर भी देते हैं, मेरी चिंता जो अगर आप गुरु का चिंता करते हैं, प्रभु का चिंता करते हैं तो सारे काम बन जाएगा। मेरी चिंता जो करे दुखता है वो आप आसान रहेंगे, इसलिए चिंता मत करिए। तुलसी बाबा की चिंता मत करिए, चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। चिंता ही अगर करना है तो करिए, लेकिन किसका करिए। चिंता तो हरि नाम की, प्रभु का नाम का चिंता करिए। चाहना पड़ता हो
भजन करने की चाहना करता हो, सेवा करने की चाहना करता हो, अगर किसी कारणवश चाहना के हिसाब से भजन नहीं हुआ, वो चिंता हो जाएगा, अपने आप में कोई दोषी है। चाहना न करता हो, किसी कारणवश भजन नहीं हुआ तो चिंता हो जाएगा, और चिंता होते ही चिंतन शुरू हो जाएगा, और चिंतन होते ही प्रभु का नाम देने लगेगा। पहले तो पक्का करना पड़ेगा चाहना, इसलिए हमारे सरकार ने राम सुधार किया। मती को अगर सुधारना है आपका मती अगर ठीक रखना है तो हमारे सरकार की बात मानिए, सतनाम ने सुधार किया, राम नाम चाहना पक्का सुधार हो जाएगा राम जी की कृपा से, महाराज की कृपा से। चिंता नहीं करना है, चिंता तो हरे राम नाम दुए न दुएला, अदूजे चिंता जो करे काल के पास, इसलिए किसी का चिंता मत करिए, चिंता करना है तो प्रभु के नाम का चिंता करिए। उन्हीं का चिंता करिए, सुबह को कर्म रात्रि घटे न बने, होनहार होवे सोई तो चिंता काहे करे, रे मन धीरज न धरे। देखिए कितना उदाहरण देते हैं, कितना बढ़िया का उदाहरण है। जब हम लोग माँ के गर्भ में थे, वही समय है, आज बड़े हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन एक दिन माँ के गर्भ में होंगे, उस दिन भोजन कहाँ से आता था, कौन भोजन देता था, प्रभु भोजन देते थे। जब हम बाहर निकले किसी काम के लायक नहीं थे, न हाथ चलता था, न पैर पैरता था, न वकील की, न कहीं जा सकते थे, तो कौन भोजन दिया, माँ के सीने में दूध भर दिया, ईश्वर ने पी के आनंद रहते थे। तो गर्भ करके तो भी मालिक ने दिया, बाहर निकले को भी वो प्रभु ने दिया। जब दांत था तो बुद्धि हो, जब दांत नहीं था तो दिया आपने, वही पीकर हम मस्त रहते थे, और दांत दिया आपने अंधेरा। उदाहरण पशु पक्षी सबकी पतंगा समझ के करे, पशुओं को भोजन कौन देगा, आप तो कह देंगे मैं अपने दरवाजे पर गाय बांधा हो, भैंस बांधा हो, भोजन मैं खिलाता हूँ, ठीक बात है, लेकिन जो गाय जंगलों में रहती है मुझे भोजन करता रहता है, बहुत संख्या में जंगलों में, उसको भी पालन करने वाला बना हुआ है। पक्षी को भोजन कौन देता है, पक्षी को भी भोजन देने वाला बना हुआ है। छोटे छोटे कीट हैं उसको भोजन देता है, उसे भी प्रभु देते हैं। पतंग जो आसमान में उड़ते रहते हैं, उसको भोजन कौन देता है, उसे भी प्रभु देते हैं। आप जरा विचार करके सोचिए, भगवान ने कहा सब हम दिए, सब उपजाए, सबसे अधिक मनोमय भाई। जितना आप देखते हैं, जितना आप जानते हैं, जितना आप सुने हैं, सबको पैदा करने के काम प्रभु ने किया, और सबसे सुंदर शरीर बनाया। तो जरा विचार करके देखिए, पशु को भोजन देता है, पक्षी को भोजन दे सकता है, कीट को भोजन दे सकता है, पतंग को भोजन दे सकता है, और सबसे सुंदर शरीर बनाया है, भोजन दे देगा। सबसे सुंदर शरीर बनाया है, इसे भी भोजन नहीं देगा। पशु पक्षी सबकी प्रतिपदा वही करे। अरे गर्भवास में खबर लेते हैं, मां के गर्भ में हम रखे वहां भी खबर लेता था। बाहर क्यों बाहर है
नहीं सारे का नहीं। इसलिए धीरज रखिए और तकदीर पर विश्वास रखिए कि भाग्य है और बड़े भाग्य बड़का भाग्य पहुंचे प्रभु की कृपा करे अगर आते हमारी प्रार्थना प्रभु सुनते हैं तो आप कभी हो सकती है भगवान का सुनते हैं संसार के लोग सुनते हैं चाहे न सुने भगवान को सबका सुनते हैं जो उन्हें बुलाता है सबका सुनते हैं और सबका सहायता भी करते हैं। इसलिए भगवान सबका सुनते हैं भगवान ने और हमको शरीर दिए तो मालिक ने दिया ये बड़का भाग्य है। इसलिए भगवान ने नियम बनाया कि अगर आप भगवान को चाहते हैं भगवान से प्रेम करते हैं तो एक बात याद रखिए जो वो है जाने भगवान कहते हैं जो हमें जानता है किसको कहा जाएगा जानता है जो भगवान के भजन में नहीं है जो मालिक का नाम जपता है वही जानता है जो मालिक का नाम नहीं जानता है जपता है वो जानते हुए नहीं जानता है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा वृक्षों में पीपल मैं हूँ गायों में प्रभु मैं हूँ नदियों में गंगा मैं हूँ देवताओं में मैं हूँ जो मुझे पता जानता है वही मुझे जानता है जो मुझे पता नहीं जानता है वो जानते हुए नहीं जानता है। उसी तरह से अगर हम प्रभु को चाहते हैं और भजन में 5 मिनट फुर्सत नहीं मिलती है तो कहाँ जानते तो आप जानते हुए जानते हैं क्योंकि भजन में तो किसी काम का लायक नहीं हुए तू राम भजनिया कर लो कौन भाग ना लो जान बना जाने से लगा हो का फायदा भाई ऐसे भगवान भजन से खोरा था भगवान का नाम चलता राम महिमा जाता जे महिमा जाना राम देखिए महिमा नाम का पाठ करे चला पाठ करेगा अब चित लगा के चित के क्रिया चिंतन करत रहिए तो पाठ करी। अगर ये विधि से आप करते हैं और रतियों बराबर आपको अपने जीवन में विश्वास है तो एकदम 100
कैसे मान लिया जाए कि आप मुक्त हैं? हम कहते हैं कि हम मुक्त हैं, कैसे मान ले भाई? कोई कहते हम मुक्त हैं, कैसे मान लिया जाए? अरे मुक्ति माने क्या होता है? मुक्ति माने छुटकारा। पहले संसार से तुम मुक्त होइए, बाद में भवसागर से मुक्त होइए। पहले अंदर से तुम होइए। मोह, लोभ, क्रोध, काम, मान, मत्सर, सब, अस्पष्ट, रूप, रस, गंध, आशा, तृष्णा, वासना, चाहना, अहंकार। पहले से मुक्ति मिल जाए, तब हम मुक्त हैं। खाली करने से मुक्त हो गए, सब मुक्त हो गए। कहाँ से सब मुक्त हो गए भाई? पहले आपने भूल होना चाहिए ना। जब भूल हो जाएगा तो मिल जाएगा। तो मालिक का नाम अगर कीर्तन करते हैं, पाठ के कीर्तन करते, तो सारा विषय बिगाड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। विश्वास रखना पड़ेगा। महाराज जी लिखे सुमिरन नाम के सुमिरन करिए। सुमिरन नाम सतगुरु भक्ति, असतगुरु की भक्ति करिए। भक्ति नहीं आता है तो मत करिए, नहीं आता है तो सीख लीजिए। सुमिरन नाम सतगुरु भक्ति, जिन द्वारे पवित्र विचारी हो, अधर्म नाश गुरु सपना नाम से सही हो। सुमिरन सतराम के करिए। जब ऐसे आप करेंगे तो निश्चित है गुरु महाराज की कृपा निरंतर आप पर रहेगी। आपका जीवन में रहेगा। आप शांत हो जाएंगे, कोई सुख से चिंता नहीं रहेगा। तो शरीर का भोग भोगना ही पड़ेगा। उम्मीद कैसे बढ़ेगी? पैर में होगा, होने दीजिए। आँख से दिखाई देगा, काम से सुनाई देगा। थोड़ा रहेगा, ये मशीन है, गिरेगा। लेकिन आप मत बिगड़िए। आप अपने मन से, वचन से, श्वास से मालिक का नाम चिंतन भजन करते रहिए। कल्याण पक्का हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सब भाइयों से, जितने लोग सब लोगों से मेरा है कि सब लोग ऐसा करें।